गुरु आपको बिठा देता है। पहले सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, शिव पुराण में आपको बाल्टी में मतलब इस सत्संग रूपी अमृत में आपको धो देता है और धोने के बाद परमात्मा के पास में छोड़ देता है। फिर उसको मालूम है कि ये छोटा नहीं होगा, छोटा मतलब अहंकार, काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा में ये जाएगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं और इसका कलर नहीं जाएगा। कलर से मतलब है कि जो अंदर इसके रंग भरा गया भगवान की भक्ति का, इसके अंदर जो रंग भरा गया राम नाम, कृष्ण नाम का, इसके अंदर जो रंग भरा गया भगवान की अविरल भक्ति का, फिर वो मिटने वाला नहीं है। मालवा के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज एक भजन गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर, उनकी वाणी में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अब चुंदड़ी में रंग ऐसा रंग जाए कि फिर वो जिंदगी भर छूटे, जीवन भर नहीं छूटना चाहिए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयूं जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज एक रंग ऐसा रंग जा, और वो रंग साधारण नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी धुलाई में अगर रंग निकल जाए तो क्या मतलब का? किसी ने तुमसे कहा क्या होता है शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर जी का जल पीने से, क्या होता है भगवान शंकर की भक्ति करने से, मतलब उतने में तुम्हारा रंग छूट जाए तो बड़ी बेकार बात। कोई तुमको बार बार कह रहा है कि बेलपत्री खाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, कोई ने कहा और तुम्हारा रंग छूट गया, शिव भक्ति छूट गई, तो व्यर्थ है तुम्हारा भजन, व्यर्थ है तुम्हारा कीर्तन, व्यर्थ है नाम। वो एक वो कहते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग वो चढ़े, रंग वो चढ़ना चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता, माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके
अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के ज़माने में लोग दान वैसा नहीं करते। आज के ज़माने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज एक लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है। जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता। जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी बासी नहीं कहलाती, हवा बासी नहीं कहलाती, जलवासी नहीं कहलाता, अग्निवासी नहीं कहलाता, आकाशवासी नहीं कहलाता। ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है। उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो, उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई। तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हों, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वो पैसे वाला मरे चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब नहीं। क्या करूं मैं उस लोटे का?
अब मालूम पड़े कई कई माताएं ऐसी भी होती है कि लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल, लोटा साफ कर कर मंदिर में पहुंच भी गई और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा साइड दे, मैं नहीं चढ़ाऊं जल, बेलपत्ती चढ़ाई, इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई तो आंखें बंद करी थी और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया? आसपास देखा, अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई। अरे सोचना था तेरे को, हो सकता है तुझसे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा, दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ना करती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो बाबा, डोर हटो छड़ना करती जावांगी। अपना मन तो क्लीन करो, मन साफ करो, जरूर है। तुम्हारे शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, क्योंकि परमात्मा के पास में शरीर जाता ही नहीं है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे हो और उनका शरीर ऊपर गया हो तो बता देना। जिसने खूब बादाम खाई हो, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर गई हो, उसका शरीर भी ऊपर नहीं गया। गया? अरे बोलो तो जम के नहीं, शरीर से मतलब ही नहीं उसको कि तुम्हारा शरीर तुम कितना सुंदर रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तीन चीजें हैं, तीन चीजें, बचपन जो निकलता है वो लड़कापन में निकल जाता है, बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़पन में निकल जाता है। बचपन गया, लड़कपन में निकल गया, छोटा है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़कपन में निकल गए। जवानी अकड़ में निकल गई, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कभी कभी ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, तुम मुझे जानते नहीं हो। एक चौराहे पर जब कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी रोक लेता है ना, तो गाड़ी रोकते से ही तुरंत तुम मुझे जानते नहीं हो। तो उसने पूछा तुम कौन हो, फिर तुरंत उसने नाम बताया और उसकी गाड़ी छूट गई। बोला छूटी कि नहीं छूटी? अरे जम के तो बोलो, छूट जाती है ना। नाम बताया उसने और उसकी गाड़ी छूटी। डॉक्टर को दिखाने जाओ और भीड़ बहुत लग रही हो, फिर नंबर देने वाले से कहे तुम हमें जानते नहीं हो, फिर नाम बताया, नंबर जल्दी लगा कि नहीं लगा? बोलो जम के तो बोलो, लग गया।
जब गाड़ी पकड़ाती है और नाम बता देने से गाड़ी छूट जाती है, तो फिर अपने को भी ये बात अपने अंदर धारण कर कर रख लेना चाहिए कि गाड़ी को पकड़ा, नाम बताने से गाड़ी छूट गई। तो जब यमराज हमें पकड़े तो हमें भी शंकर का नाम बता देना है, तो हम भी छूट जाए। गाड़ी पकड़ी और नाम बताया तो गाड़ी छूट गई, तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है, तो उस परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो वो यमराज भी छोड़ देता, छोड़ना पड़ता है। मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ ले, शिव जी को पकड़ा। आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है। जैसे ही फोन लगाया, नाम दिया कि किसके गाड़ी, नाम सुना, छोड़ दी गई। तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट जाओ। बस नाम की मूलता को पहचान। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा, नाम। उन्होंने कलयुग में ये नहीं कहा कि राम धारा की, कृष्ण धारा की, शिव धारा की, ये धारा। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो। पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से। ले आओ जरूर नाम। अब आप और हम नाम का लेते, कहा